अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। भाई ये व्लॉग जो है यहीं से शुरू होता है। ये व्लॉग जो है वो है फ़र्स्ट रोज़े का और सेकंड स्टेशन का, जहाँ पे मैं और अम्मी जो है खालों को स्टेशन से लेने गए थे। भाई ये है फ़र्स्ट रोज़ा। यहाँ पे बच्चे जो है ट्यूशन पढ़ रहे थे और भी बच्चे आए थे लेकिन वो चले गए थे। भाई ये 3 ही रह गए थे, इनका थोड़ा सा काम रह गया था रमज़ान की वजह से। हमने जो है बस इनका टाइम जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है असर के बाद अफ्तारी का सामान वगैरह बनाना होता है। तो इसीलिए भाई यहाँ पर अम्मी जो हैं वो अफ्तारी का जो है वो सामान प्रिपेयर कर रही थी। पहले अम्मी ने जो है वो आलू के चिप्स बनाए थे। कटिंग जो है वो उनकी कर कर अम्मी ने पहले ही रख ली थी। बस फिर उनको जो है बेसन में अच्छी तरह से मैगनेट कर कर देन उसके बाद जो है कढ़ाई में तल रही थी। और यहाँ पे साथ के साथ स्कंजी भी बन रही थी। चिप्स बनाने के बाद जो है अम्मी पकौड़ों का सामान बनाई थी। और ये सामान जो है वो हम लोग पहले ही, यानी अम्मी, भाभी या आपी, कोई भी जो है तीनों में से काट कर पहले ही रख देता है। 1 डेढ़ घंटा पहले ही काट कर धोकर उन्हें रख देते हैं, ताकि इनमें से अच्छे से पानी निकल जाए और ये मतलब इजीली बन जाए। बस सारा सामान डालने के बाद अम्मी ने इसके अंदर बेसन डाला और उसे जो है वो अच्छे से मिक्सअप किया। जो और पकोड़े जो हैं वो अम्मी ही बनाती हैं और चिप्स भी ही। और क्योंकि हम लोग खाते ही अम्मी के हाथ के हैं, तो इसीलिए भाई यहाँ पे जैसे ही वो बन के, तो अम्मी ने यहाँ पे हाथ से जो है वो कढ़ाई में पकोड़े डाले तो मतलब आराम आराम से। मैंने वीडियो की स्पीड जो है वो थोड़ी तेज़ कर दी, लेकिन अम्मी फिर भी मतलब जल्दी जल्दी जो है वो काम कर लेती हैं। बस ये कढ़ाई और ये जो हमारा झरना है ये बहुत पुराना है और इसी से हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पर जो है स्कंजी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। लेमन पानी टाइप बनाते हैं। और आप ही साथ ही जो है वो फ्रूट चाट बना रही थी। बस उसके बाद फ्रूट चाट, पकोड़े और जो चिप्स हैं वो ऑलमोस्ट क्या वो सारा रेडी हो चुका था। और बस यहाँ पर जो है दस्तरखान हम लोगों ने लगा दिया था, क्योंकि अफ्तारी में जो है बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था। मैक्सिमम 10 to 5 मिनट्स ही रह गए थे। और यहाँ पर जो है सब कुछ अरेंज कर कर आराम से जो है वो रख लिया था। केचप वगैरह और जो चटनी वगैरह अम्मी ने बनाई थी वो। बस उसके बाद हमने जो है यहाँ पे बच्चों को कहा था कि दुआ मांगो, रोज़ा खुलने से पहले दुआ करनी चाहिए। तो बस वो लोग दुआ ही मांग रहे थे। दुआ वो कब मांग रहे थे, और उन सब का बस यही था कि जल्दी से रोज़ा खुले और हमें जो है चिप्स और पकौड़े वगैरह मिले। बस जैसे ही रोज़ा खुला तो उन्होंने जो है खाना शुरू कर दिया और सब उसके बार बार कहती दुआ मांग, जबकि रोज़ा खुल चुका था। ये है उससे बाद नेक्स्ट डे का व्लॉग, जहाँ पर मैं और अम्मी जो है वो जा रहे थे स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें लेने जाना था खाला को। वो कराची से आई हैं। वैसे तो वो कराची ही रहती हैं, लेकिन खाने वाल वो गई हुई थी, कज़न की तबीयत सही नहीं। तो बस यहाँ पर अम्मी जो है वो खाला को फ़ोन करके पूछ रही थी कि अभी गाड़ी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि खाला जो है खाने वाल से अकेली आ रही थी। ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि खाला कराची और खानेवाल से जो है वो अकेली ही आई हैं, वरना कोई ना कोई जो है वो साथ ही आता है। बस स्टेशन जाते हुए रास्ते में मार्केट आती है, वहाँ से आप ही जो मतलब भी रोज़ा इफ्तार के टाइम जूस पीती हैं फ्रेश, मतलब पैकेट वाला, उनके लिए वो लेना था। तो हम लोगों ने बस रिक्शे वाले भाई को रोक कर जल्दी से वो जो है जूस का डिब्बा लिया। और बस फिर उसके बाद जो है यहाँ से हम लोग जाने के लिए चल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए। बस हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। और ये जो है वहाँ पे मुल्तान के रेलवे स्टेशन पे एक इंजन खड़ा, आई थिंक ये इंडिया का है। और यहाँ पे हम लोग जो है रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पे मैं और अम्मी जो है स्टेशन के अंदर जा रहे थे, तो रिक्शे वाले भाई को जो है हमने बाहर ही रेलवे स्टेशन के रोक दिया था, क्योंकि अगर वो अंदर जाते तो उन्हें जो है वो यहाँ पर टोकन पड़ जाता। मैंने वैसे कहा था उनसे कि मेरा कार्ड है रेलवे का, अगर उसके ऊपर काम हो जाता है तो आप ऑटो ले आओ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, टोकन फिर भी लेना पड़ेगा। तो हमने उनसे कहा चलें आप स्टेशन से बाहर ही एक साइड पर जो है वेट कर लें, फिर हम लोग जो है वापस आ जाएंगे। बस उसके बाद यहाँ पर हम जो है वो रेलवे स्टेशन के अंदर जो है वो पहुँच चुके थे और स्टेशन बिल्कुल ही खाली था। मैं अम्मी से यही कह रही थी यहाँ पे गाड़ी आनी भी आई है नहीं, क्योंकि ये इतना खाली पॉसिबल ही नहीं है। तो बस फिर हमने जब कूली से पूछा तो कूली भाई ने हमें बताया कि जो रात 7 वाला प्लेटफार्म है उसके ऊपर जो है वो ट्रेन आ रही है। तो बस फिर हम लोग पुल के ज़रिए जो है वो 7 वाले प्लेटफार्म पर गए, क्योंकि हालांकि ये ट्रेन जो है वो 7 वाले प्लेटफार्म पर आई थी। भाई यहाँ पे मेरा फेवरेट काम अब बन चुका है, ये अपनी और अम्मी की जो है वो ऐसे साए की मतलब भी शेडो की वीडियो बनाना। बस यहाँ पर अम्मी जो है वो जा रही थी आगे आगे चल के। बस हमें यहाँ पे जो है सिर्फ गाड़ी आने का, यानी ट्रेन आने का जो है वो इंतज़ार था। और अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली 5 मिनट्स बाद जो है वो ट्रेन आ गई थी। तो मैंने अम्मी से कहा था कि आप जो है आराम से रिलैक्स होकर पीछे आ जाए, मैं जो है वो आगे जाके खाला को देख लेती हूँ। वैसे तो कज़न ने मतलब बता दिया था कि उनकी जो बोगी है वो 11 मतलब 11 नंबर बोगी में है, लेकिन वो बोगी जो है वो लास्ट में मतलब लगी थी, ना बीच में थी ही ना लास्ट में थी, बस
थी तो लास्ट में, बीच में तो नहीं थी। खैर वो बस उसके बाद मैं पहले सबसे खाला से मिली। जैसे ही मेरे मिलने के बाद फिर अम्मी और खाला एक दूसरे से मिली, और यार इतनी खुश हुए थे जब मिल के। ज़ाहिर सी बात है, बहन आई है तो खुशी तो होती है। और फिर मिलते भी इतने टाइम बाद हैं क्योंकि खाला कराची रहती हैं। बस उसके बाद यहाँ पे मैं और खाला जो है वो बैग उठा कर आ रहे थे, और फिर हम लोग स्टेशन से जो है वो बाहर आ चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो वाले भाई जो हैं वो स्टेशन से बाहर साइड पर खड़े होते। तो हमने अम्मी से कहा था बस आप जाएं और आगे से ऑटो वाले भाई को जो है वो यहीं पर जो है बस आप बुला लें। तो बस फिर वो अम्मी गईं। जैसे ही ऑटो वाले भाई आए, हम लोग ऑटो में बैठे और फिर यहाँ से हम जाने के लिए घर के लिए चल चुके थे। और रास्ते में मार्केट से हमें थोड़े से फ्रूट्स लेने थे, हमने रुक कर वो फ्रूट्स वगैरह लिए। एंड देन उसके बाद जो है फिर बातें शातें करते हुए हम लोग यहाँ पर जो है अपने कॉलोनी की जो है बस वो गली में पहुँच चुके थे। और ओपन जो है वो डोर पहले से ही था, क्योंकि सबको जो है वो खाला का इंतज़ार था। और जैसे ही मैं घर आई तो यहाँ पे भाभी जो हैं वो रोटी बना रही थी, क्योंकि बाबा का जो है वो खाना जाना होता है। जैसे अफ्तारी हम भेजते हैं उसके साथ ही, और अम्मी आते ही बस अपने अफ्तारी का सामान जो है वो बनाने लग गई थी। सारा सामान जो है भाभी ने प्रिपेयर कर कर जो है वो रखा हुआ था, और आप ही ने बस वो आते ही बनाने लग गई। आप ही जो हैं वो फ्रूट चाट बना रही थी, भाभी जो हैं वो यहाँ पर रोटी बना रही थी, और अम्मी जो हैं वो पकौड़े वगैरह बना रही थी। और मैं जब आई तो एक दो स्टूडेंट्स आ गए थे, उन्हें मैंने कवर किया। दैन उसके बाद जैसे ही सारा सामान बना यहाँ पर, तो बस भाभी ने एक शॉपर में जो है अब्बू की अफ्तारी और साथ ही मतलब जो भी सामान वगैरह जाना होता है खाने का वो पैक किया। और फिर बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पे भेजा। ये दोनों जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो यही मतलब बाबा को जो है अफ्तारी वगैरह पहुँचा देते। मैंने यही कहती थी बेटा ध्यान से जाना, रोड वगैरह ध्यान से क्रॉस करना। बस उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने सारा सामान वगैरह प्रिपेयर करके रखा, और रोज़ा खुल गया था। और ये रोज़ा जो है हमने अपनी खाला के साथ खोला, और हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद हम मिले थे, तकरीबन 7 to 8 मंथ्स बाद। तो भाई ये व्लॉग इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गज़ा के लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें।